तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कौशिक और आज आ चुका हूँ फाइनली लेके ओला रोस्टर 9.1 की वीडियो एक्स प्लस। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई कौन सी बाइक है, कैसी है, ओला की है। तो फर्स्ट थिंग पहले से ही आंसर कर देता हूँ, ओला की बाइक है, रोस्टर एक्स प्लस है और बैटरी पैक है इसमें 9.1, जो कि सबसे पहले ऑल इंडिया मुझे ही डिलीवर हुई थी और मुझे इसे चलाते हुए ऑलमोस्ट 150 दिन मतलब 150 दिन हो चुके हैं। और मैं पहले बात कर लेता हूँ कि हमने कितनी चला ली है। ऑल पूरे हमने 9000 किलोमीटर चला लिए, जिसमें 107 किलोमीटर रहते हैं। और आज 19 जून है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, शायद ये 20-21 जून में आपके पास वीडियो आप पे पहुंच जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमें 150 दिन हो चुके हैं और उसके बाद सारी बातें करने वाले हैं कि कैसी चल रही है, क्या स्पीड है, हाई रेंज कैसी है और ओला सर्विस के साथ कैसा ताल्लुक़ है मेरा। तो बात करते हैं क्या क्या पॉजिटिव्स मिले मुझे और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं इस बाइक की, किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। अब इस बाइक की रेंज जो है, अगर मैं एक्चुअली सबसे मेन जो सवाल होता है, एग्जैक्ट रेंज क्या निकलती है। अगर एक बंदा 70-80 किलो का है, जो मेरा वेट है, अगर उस कंपैरिजन में कोई आंधी तूफान या कोई रेजिस्टेंस नहीं चल रहा है, तो इस बाइक की रेंज जाती है 325 से लेकर 350 किलोमीटर तक। सिर्फ सिंगल अगर मैं ड्राइवर में ही राइड कर रहा हूँ तो मेरे साथ। और मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि अगर आपकी बाइक की स्पीड 55 से लेके 65 तक है, मतलब 60 के अराउंड, अगर आपकी ऑन एन एवरेज स्पीड 60 रहती है, तो ये बाइक की रेंज चली जाएगी आपको 320, 325 और 350 तक। और ये मैंने एक बार फुल चार्ज करने के बाद चलाई है 325, 330 किलोमीटर तक, जिसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं जो 15% में इको मोड में ही चलती है, जिसमें आराम से 40 नहीं 60 किलोमीटर आराम से चल जाती है उस 15% में। मेरे साथ एक सिनेरियो भी हुआ था कि बाइक पूरी लो डिस्चार्ज हो गई थी और ये 3-4% में आंधी चल रही थी, हम दो लोग थे एक तरफ से, तो ये 4% से वे एकदम से डिस्चार्ज हो गई थी। वो वीडियो क्लिप भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा इसमें कि एकदम से डिस्चार्ज कैसे होती है। और फिर मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव्स क्या है। पॉजिटिव्स एक हो गया कि बहुत अच्छी रेंज है। दूसरी मैं बात करूँ कि इस गाड़ी का बैलेंस कैसा है, कि पहले स्कूटी इजीली चल रही थी, ओला की स्कूटीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी। बाइक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या वायर है, मतलब जो टायर है उस पर कैसा बैलेंसिंग है, कैसा परफेक्शन के साथ चलती है कि नहीं चलती, वो क्लिप आप देख पा रहे होगे कि किस हिसाब का बैलेंस है। आप हाथ भी छोड़ सकते हो तो कैसे मैनेज करती है अपने आप को, क्या ऑटो पायलट मोड है। तो रेंज की बात हो गई और हमने बात कर ली बैलेंसिंग की। अब बात करते हैं कि भाई प्राइस पॉइंट पे कितनी सस्ती है, कितने पे लेनी चाहिए। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका था कि मुझे तो ये 1,18,000 की पड़ी थी। अगर आपको भी लेनी है तो 1.5 लाख से नीचे भाई परफेक्ट बाइक है, जिस हिसाब के इसके फीचर्स हैं, जिस हिसाब की क्वालिटीज़ है, या जिस हिसाब के बैलेंसिंग है, जिस हिसाब के इन ओला वालों ने इसमें फीचर्स डाले हैं, उस हिसाब से कंपैरिजन करा जाए। अब जो 1,30,000 और 1,39,000 के जो उन्होंने ऑफर निकाले थे, उनमें मूव ओएस का इन्होंने अपग्रेडेशन नहीं दिया था, वो चीज़ चांसेस हैं। और दूसरा, एक और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी इसमें, जो ये वायरिंग की, हार्नेस की जो इशू 4.5 वाले में सबसे ज़्यादा देखी गई थी, बहुत ज़्यादा बाइक्स वहाँ पे स्टोर में पड़ी हुई थी, तो वो हार्नेस की इश्यूज़ 9.1 में बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, वो इशू बिल्कुल नहीं आता। एक और मैं हार्नेस के साथ बता दूं कि इसका जो फ्रंट शॉकर है, अगर थोड़े भी मतलब गड्ढे भी आते हैं, धज्जी आती हैं, तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, तो वो आप देख पाओगे इस वाले कट पे। एंड अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स और इसके शॉकर्स की, तो भाई इंडिकेटर ऑलरेडी एक टूट चुका है, दूसरा भी टूट चुका है और पिछले वाले शॉकर बहुत गंदे हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ साथ में ग्राउंड क्लियरेंस की। भाई ग्राउंड क्लियरेंस, मेरे पास लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सच में बहुत कम है। और हाँ, रियलिटी में बहुत कम है। अगर छोटा सा भी ब्रेकर आता है और आप दो लोग बैठे हो, तो फाइनली वो टच होनी ही होनी है गाड़ी। या तो आप टेढ़ा करके जैसे सेडान को निकालते हैं हम, उस हिसाब से अगर नहीं निकालते हो तो आपका लगनी ही लगनी है। और जो ड्रिफ्टिंग वाले, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकर एक एक करके होते हैं, स्ट्रिपिंग वाले, और उस पर आप बाइक चला रहे हो, आप सिंगल भी सवारी हो, तो बहुत ज़्यादा ये शॉकर बम्प करने वाले हैं आपको। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि सीट बहुत अनकंफर्टेबल है। भाई सीट का कुशनिंग करा के बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। पर हाँ, ये ठीक है कि 100-150 किलोमीटर आप जाते हो, क्योंकि मैं एक दिन में इस बाइक से 300 किलोमीटर तक गया हूँ, तो मतलब जाना और वापस आना। तो उस कंपेरिजन में देखा जाए तो कुशनिंग आपको करानी पड़ेगी। और बाइक इज़ नॉट फिर कि बहुत, अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो ठीक है, अदरवाइज़ 100 किलोमीटर के बाद तो भाई सब दम तोड़ देती हैं। और मैं बात करूं इसकी लाइट की, फ्रंट लाइट की, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। स्पीड की मैं बात कर चुका हूं। स्पीड इसकी हाईएस्ट 123-124 तक जाती है
और मैं अगर गूगल वाली स्पीड या वैसे कंपेयर करें, अगर डिजिटल मीटर की जगह हम नॉर्मल एनालॉग मीटर के बाद डिस्कशन करें तो वो 5-10 किलोमीटर वैसे कम रहती है। तो हाईएस्ट SPZ की 115 तक मान सकते हो आप। बैटरी बैकअप ठीक है। दूसरा मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आई थी इतने दिन तक वीडियो ना आने का रीज़न, और एक तो दूसरा है कि एक तो फर्स्ट एंड मोस्ट रीज़न था कि वीडियो ना आने का, एक तो टाइम बहुत शॉर्टेज चल रहा था, दूसरा आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और जितने भी लोग देख रहे हो पहले सब्सक्राइब कर लो। आगे धीरे धीरे बहुत गलतियां या कमियां बताने वाला हूँ या बहुत बहुत पॉजिटिव्स बताने वाला हूँ इस बाइक के रिगार्डिंग या ओला के रिगार्डिंग। तो इसका जो चार्जर था वो ख़राब हो चुका था, 1 किलोवाट वाला। वो चार्जिंग करने पे जैसे ही उसका फ़ैन ऑन होता था, हर किसी भी पावरफुल चीज़ों का फ़ैन ऑन होता है, तभी वो ख़राब हो गया था। तो मैं उसको रिप्लेस के लिए देके आया गया हूँ। कम से कम मुझे शायद 20 से 25 दिन हो गए हैं। वो मई के एंड में ख़राब हुआ था और अभी ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं। कोई वो नहीं है उधर से कि 10 दिन में आ जाएगा, पर अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पर मैं ज़बरदस्ती उनसे 750 वाट का ले आया था चार्जर, जिससे मेरे को 12-13 घंटे लग रहे हैं चार्जिंग में। जहाँ मेरे को 1 किलोवाट वाले चार्जर से जो चार्जिंग टाइम था वो 9 घंटे में हो जाता था अगर प्रॉपर वोल्टेज आ। किसी का मेरे पास यही सवाल था कि भाई हमें ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास एक आइस व्हीकल है तो आप जा सकते हो, इसके परफेक्टली जा सकते हो कि भाई एक सेकंड बाइक है। और मैं पिछले 4-4.5 महीने में या 5 महीने में मान लो मैं ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर चला चुका हूँ, जिसकी मेरी रेंज मतलब मैं अगर कंपेयर करूँ कि मैं एक महीने में 2000 किलोमीटर चल रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर मैं दिन का चल रहा हूँ अगर मेरा एवरेज निकाला जाए। और आप अगर 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक डेली चल रहे हैं तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। 9 किलोवाट वाली के पास ऑफ़र बहुत सारे आते रहते हैं, ऐसा नहीं है एकदम करंटली ले लो, क्योंकि बहुत लोगों का वेटिंग में लगा हुआ है, बहुत लोगों को अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। तो आप उस हिसाब से लो कि भाई एक सेकंड बाइक है, आपको मिल जाएगी तो वेल एंड गुड। और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए अगर आपके पास परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट बोलते हैं मॉडल जो आपके पास आ गया ना, तो भाई सबसे बेस्ट बाइक मानी जाएगी। अब मेरा चार्जर जो ख़राब हुआ है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था, भाई वो चार्जर आई डोंट नो कि कितने दिन में आता है, बस होपफुली शायद इस वीक या नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा, 1 महीने में। क्योंकि विदाउट कंप्लेनिंग या इन सब के बारे वो तो ये लोनर मिल गया है मेरे को, लोनर 750 वाट चार्जर। अगर नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती, तो ये बाइक एकदम खड़ी हो जाती। पर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आ रहे थे कि ये कच्चे रास्तों पे कैसे चलती है। भाई खेतों में ऑलमोस्ट मेरी 4 दिन रोड पे चलती है और 4 दिन खेतों में चलती है। तो अगर मैं कच्चे रास्तों की बात करूँ तो बहुत इजी है, स्मूथली चल जाती है, क्योंकि पावर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पोर्ट्स मोड में लगा के मैं एक्सीलेटर देता हूँ, बैटरी कंज्यूम होती है, बट ओवरटेक करने में या पावर जनरेट करने में कहीं भी इशू नहीं आएगा। आप 2 लोग हो तो ईजिली निकल जाएगी, 3 लोग में थोड़ा सा रिस्क रहता है, पर स्पोर्ट्स मोड में वो भी रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि 11 किलोवाट पावर जनरेट करती है, जो कि 4.5 किलोवाट वाले में भी वही मोटर है और आपकी 5.2 वाली स्कूटी में भी वही मोटर है। तो पावर जनरेट करने में कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं है। चैन के लिए जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं वो मोस्टली जो सेल होता है मोटो एक कैन का है, वो यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। जिससे बहुत ज़्यादा साउंड होने लगी थी इसकी बाइक की चैन में, तो वो मैंने इजीली स्मूथली वर्क करा, तो उससे साफ़ होने के बाद ठीक काम कर रही है। ब्रेक वाला, रियर ब्रेक वाला जो इशू है, जो बीच में अटका रह जाता है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन काम नहीं करता, वो अभी तक बना हुआ है, कोई उसमें कोई सुधार नहीं है। मैंने वहाँ पे भी दिखाया सर्विस सेंटर पे, पर दे वाज लाइक कि अगर चल रहा है जैसे काम चला लो, खुलवाओ मत बाइक। दूसरा इसका जो कनेक्टिविटी इशू, जो अभी तक जो इसका मूव ओएस वर्क नहीं कर रहा है, वो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है मुझे। जैसे मैं दिखा दूँ, वो ओला रीस्टार्ट वाला ऑप्शन अब भी दिखाता रहेगा। अगर मैंने बाइक की ऑन करी है, आपको ये इशू दिखाने लगेगा और बीच बीच में बंद हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली चला रहे हो नॉर्मल मोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं देखो, अब ये बिना मेरे को चाबी हिलाए फिर वही ऑन ऑफ रीस्टार्ट पे चला जाता है। ये जब पार्क मोड में होती है तब ये वाला इशू आता है, अदरवाइज़ ये इशू नहीं आता है। अगले वाले इंडिकेटर सेफ इसलिए क्योंकि भाई इतना वो नहीं आता। और दूसरा मैं यहाँ पे ही बात कर लेता हूँ कि रेंज किलोमीटर, ये फिर देखो फिर रीबूट, मैं रेंज वाली बात करता हूँ, तब इंडिकेटर की तब तक बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर अगले वाले सेफ़ हैं, बट है क्वालिटी बहुत लोकल। पर मैं अभी स्क्रीन की बात करने वाला हूँ। मैंने लेमिनेशन वगैरह कुछ नहीं कराई है। मेरे को कोई फास्ट चार्जर नहीं मिला है जो इसका यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें। मेरी जब चार्जर ख़राब हो गया था तो मैंने स्कूटी वाले चार्जर से यहाँ पे चार्ज किया था, जो S1 Pro है, तो वो काम आया था ये वाला चार्जर। तब बहुत ज़रूरी था कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए फास्ट चार्जर वाला। मिरर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई भी मैं अगर चलती बाइक पे कुछ भी करता हूँ तो नो वाइब्रेशन, वो बहुत स्मूथली वर्क कर रहे हैं। ये चाबी अगेन ऑन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आ रही है ना, वो दिखाता है ऑलमोस्ट हर परसेंट से 2% किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर 1% में, मतलब 100% बाइक होगी तो मेरी 187-190 के अराउंड रेंज दिखाती है। अब शायद 59% बैटरी है और रेंज कोई
आपकी दिखा रही है 112-117 किलोमीटर, जो कि डबल है ऑलमोस्ट। और ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऐप में जो इन्होंने बाइक लगा रखी है, मतलब ऐप में जो ओला वाली मूव है वर्क नहीं कर रहा, पर S1X को रजिस्टर कर रखा है इसी वाली बाइक के नंबर पे। ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई भी पॉइंट रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करने वाला हूँ। और कमेंट करना मत भूलो कि भाई कमेंट ज़रूर करना है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या ओला के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप जाना चाहते हैं ओला की तरफ या नहीं जाना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करो और जाके और सारी वीडियोज़ देखो, आपको ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।